क्या? अश्विनी जी, मैं खुद गांव में कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ। काफ़ी टाइम मैंने कबड्डी खेली है और मेरे अंदर से ये सारी बातें बीत के गई है। मेरे भविष्य जो भूतकाल गया मेरा जी। उसने मैंने अपने सारा एक तजर्बा है मेरा। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो हम यहाँ पर कोई कोच का प्रबंध नहीं हुआ आज तक। अभी पिछले इसमें जो अभी प्लान चला हुआ है इसमें कुछ 5-7 महीने कोई कोच आया था प्राइवेट, वो भी रह के अपना चला गया पता नहीं किसी वजह से। लेकिन कुछ बच्चे हमारे गांव में प्रतिभा बहुत हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा या उनको सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो अगर कोच वगैरह उनके लिए उपलब्ध हो जाए तो मेरे ख्याल से वो आगे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल और केवल आप तक। मैं इस वक्त गांव पानीपत के गांजबड़ के अंदर, इस गांव से काफी ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सरपंच पद के काफी ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन्हीं में से एक है हमारे साथ और इनसे हम अभी बात करेंगे कि कैसे गांव के अंदर समस्याएं हैं, क्या कुछ ये अपने एजेंडा पर, किन एजेंडा पर ये गांव के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, दर्शकों को पता लगे। मेरा नाम बलवान सिंह है जी। गांजबड़ से मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गाँव वासियों को नमस्कार, राम राम, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मुहिम चलाई जो आजकल एक छोटे लेवल पे भी आप इस प्रकार का जो कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय है। जी शुक्रिया जी। मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा कि गांव के अंदर आपको क्या कुछ ऐसी समस्याएं लगती है जो आप उन्हें सुधार करना चाहते हो, क्या कुछ है गांव के अंदर ऐसा? देखिए अश्विनी जी, ऐसा है गांव में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं और आज से नहीं है, वो काफ़ी समय से है। तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गांव में, जिसकी चर्चा भी चलती है, एक हमारे गांव में एक जगह बोली जाती है बड़ौली साइड सिरसावाड़ी, एक मोहल्ला है वहाँ पे जी। वहाँ पे अगर आप 2 बूंद भी पड़ जाएंगी तो इतना पानी चढ़ जाएगा 2-2 फुट। वहाँ पे कई दिन पानी नहीं उतरता, घरों में पानी घुस जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव में ये पानी निकासी की है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर परमात्मा ने हमारे को मौका दिया जी। देखिए, इसके अलावा गांव के अंदर और भी समस्याएं होती है। मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं सर, कि जैसे गलियों के अंदर अभी भी मैं आया हूं तो काफी जगह मैंने नालियों के अंदर पानी रुका हुआ देखा है, गंद भी था, तो उस बारे में कैसे साफ सफाई का? बिल्कुल, ये भी पुरानी समस्या है हमारे गांव में कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक स्कीम लेके आए थे वो कि हर गांव में स्वीपर लगाए जाएंगे। और हालांकि वो मैंने हालांकि लगे तो उन्होंने सब स्वीपर लगे थे जो उस टाइम में कांग्रेस टाइम में वो 2 स्वीपर गए थे। उसके बाद उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई कि गांव में हमारे मतलब इतना बड़ा गांव हो चुका है, अब 2 स्वीपर कहाँ सफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सरपंच को ही कर देना चाहिए था। 2 प्लान जा चुके हैं, उसके बाद किसी भी सरपंच ने ये नहीं सोचा कि हमारे गांव में जो सफाई कर्मचारी कम है कि 2 की जगह 4 हो जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या जी। तो सबसे इसमें तो ये तो प्रॉब्लम हल होने की थी, करनी चाहिए थी, लेकिन आगे परमात्मा ने टाइम दिया तो हम करेंगे जी। अच्छा, इसके अलावा गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। यदि हम SC BC समाज की बात करते हैं या फिर कोई और भी समाज जो गांव के अंदर रहता है, कि जैसे पेंसिल जो बुजुर्ग होते हैं उनकी कईयों की पेंसिल भी नहीं होती है, यदि होती है तो कुछ ऐसा होता है कि उनकी पेंसिल किसी कारणवश काट दी जाती है, जबकि वो 60 वर्ष से ऊपर के होते हैं। उस बारे में कैसे क्या कुछ करना चाहोगे? वो देखिए, वो आजकल थोड़ा गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा कुछ कागजों डॉक्यूमेंट्स ऐसे जरूरी कर दिए हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत सरकार ने भी करना पड़ेगा। अगर वहाँ हमारी कहीं आज भी मैं मदद करता हूँ लोगों की, ऐसी किसी प्रकार की किसी के पास कोई समस्या है तो मैं उनके साथ जाके उनकी समस्या हल करवाता हूँ, जाता हूँ वहाँ ऑफिसरों से बात करके हो भी जाती है, कुछ की रह भी जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा और कुछ सरकार सुधार करेगी, कुछ हमारे से जो मदद होगी मदद करेंगे।
की पेंशन में कोई भी दिक्कत है तो जरूर कराएंगे सर। अच्छा जी, अच्छा गाँव के अंदर जैसे बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, कई जगह स्कूल में प्रॉब्लम होती है, गांव के अंदर बताइए कुछ ऐसा है या नहीं? हाँ हाँ, गांव में हमारे गांव में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। हालांकि वहाँ पे एक तो आजकल एक लोगों में एक ट्रेंड बन गया कि भाई हमारे बच्चे सरकारी में क्यों पढ़े, ये सभी के दिमाग में है, इसलिए वहाँ बच्चे कम, स्ट्रेंथ कम है। इस बार पिछली हमारे गांव का एक जगदीप मास्टर है, तो उन्होंने भी थोड़ा सहयोग कराया है गांव में, भाई कुछ यहाँ एडमिशन कराएं, लेकिन अभी वहाँ व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए लोग फिर थोड़ा समझते हैं कि भाई हम नहीं कराएंगे यहाँ, वहाँ व्यवस्था सुधारने का कोशिश करेंगे। कोई पानी की, बिजली की, पंखे की, किस प्रकार की कोई कमी होगी तो इन चीज़ों से हम कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए ये तो होगी बच्चों के स्कूल की बात, पढ़ाई लिखाई की बात, किस तरीके से क्या कुछ आप व्यवस्था करवाना चाहोगे? और एक ये है जैसे सरपंच बन जाते हैं लेकिन इन चीज़ों को संभालते नहीं। जैसे स्कूल में अगर कभी हफ्ते में 10 दिन में पंचायत का चक्कर लग जाए, भाई कोई टीचर हैं टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इस तरह से थोड़ा सुधार करना चाहिए, चाहे कोई भी बने जी। इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। और एक गांव में सबसे बड़ी बात है नशा की। नशा बहुत फैला हुआ है और मेरी एक इच्छा है इसकी कि भाई लोगों से चाहे किसी भी कोई भी मुहिम चलाएं या कोई किसी प्रकार से बैठक करके समझाने से, जैसे भी इससे थोड़ा जो नौजवान बच्चे हैं उनको नशे से दूर रखा जाए और उनको खेलों के प्रति या शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। उनको उनसे भी अगले बच्चे प्रेरणा लेंगे जो कि आगे आने वाले टाइम में हमारे गांव का भविष्य बनेगा, गांव का नाम रोशन होगा जी। चाहे वो खेल है, चाहे वो शिक्षा है, जो गांव का बच्चा इस लेवल पे जाएगा वो समझो वो गांव की धरोहर होगी, वो किसी एक घर की धरोहर नहीं होगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और बताया। और अभी मैं बात करूंगा कि बच्चों के खेल की बात अभी आप कर रहे थे कि उनके खेल स्टेडियम के बारे में बताइए, क्या कुछ गांव के अंदर ऐसी सुविधा है, स्टेडियम वगैरह हालात, यदि है तो उसके हालात कैसे हैं बताइए गांव के अंदर कैसे? अश्विनी जी, मैं खुद गांव में कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ, काफ़ी टाइम मैंने कबड्डी खेली है और मेरे अंदर से ये सारी बातें बीत के गई है। मेरे भविष्य जो भूतकाल गया मेरा जी, उसने मैंने अपने सारा एक तजर्बा है मेरा। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो यहाँ पर कोई कोच का प्रबंध नहीं हुआ आज तक। अभी पिछले इसमें जो अभी प्लान चला हुआ है इसमें कुछ 5-7 महीने कोई कोच आया था प्राइवेट, वो भी रह के अपना चला गया पता नहीं किसी वजह से। लेकिन कुछ बच्चे हमारे गांव में प्रतिभा बहुत हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा या उनको सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो अगर कोच वगैरह उनके लिए उपलब्ध हो जाए तो मेरे ख्याल से वो आगे जा सकते हैं जी। यदि गांव वाले आपको मौका देते हैं तो इन सब पे आप कितना अमल करोगे? मैं देखिए, मैं जब खुद प्लेयर रहा हूँ तो ये तो मेरे को मेरा अंदर दिल करता है इससे कि मैं इस दिल लगा के काम करूँगा खेलों के लिए, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, चाहे SC का, चाहे BC का है, चाहे जनरल का है, सारा खर्चा अगर मेरे को मौका दे पंचायत की तरफ से होगा, यहाँ कोच होगा। अगर कोई जगह देख के मिनी स्टेडियम, एक स्टेडियम बड़ा बनाया गया है लेकिन वो गांव से काफ़ी दूर है, एक मेरी इच्छा भी एक मिनी स्टेडियम बने गांव के पास में जिसमें छोटे खेल हैं जैसे कबड्डी है छोटी, या वही कोई बैडमिंटन है, या ऐसे जो इंडिविजुअल गेम है वो उनकी तैयारी कर सके और वहाँ पे कोच का भी प्रबंध हो जिससे लोगों बच्चों का भविष्य सुधरे जी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और बताया। और अभी मैं गांव के अंदर से बात कर लेता हूँ कि जैसे गांव के अंदर शमशान वगैरह होते हैं, उनकी यदि गांव के अंदर शमशान है तो उनके हालात कैसे हैं, क्या कुछ उसके अंदर सुधार होना चाहिए, कैसे क्या कुछ है? हाँ देखिए, शमशान भूमि बोलते हैं हम, हालांकि वो एक स्वर्ग का द्वार बताया गया जी, उसको हम मंदिर की तरह पूजना चाहिए हमें। लेकिन देखिए, हम किसी का संस्कार करने जाते हैं वहाँ पर
तो हम देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं है, घास ही घास चढ़ी खड़ी है सारे के। और जी वहाँ पर आप देखोगे ना, गेट टूटा हुआ पड़ा है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर तो बहुत काम होने की ज़रूरत है, बहुत सुधार होने की ज़रूरत है जी। करवाना चाहोगे आप? हाँ, बिल्कुल करवाना चाहेंगे जी। अच्छा, इसके अलावा मंदिर है, हाँ जी, वो तो एक धर्म का काम है जी बिल्कुल, हाँ, उसको जरूर करवाना है जी। अच्छा, इसके अलावा गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है जिन पे हम गौर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि गलियों के अंदर आपने देखा होगा कि हर गांव के अंदर लगभग यही समस्या है कि रात के वक्त लाइटें का प्रबंध नहीं होता। सबसे मेन बात, क्योंकि 8-9 बजे के बाद ऐसा लगता है गांव के अंदर हम जैसे ही चलते हैं तो कि पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। लेकिन लाइटें होता है तो थोड़ा अच्छा होता है कि ताकि आने जाने वाले का भी पता हो, चोरी वगैरह का, इन सब चीज़ों से ठीक होता है यदि लाइट लगी होती है। उस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या कुछ करवाना चाहोगे गाँव के अंदर? देखिए, लाइट का प्रबंध पिछले समय में भी हुआ है, जो अभी सुनील सरपंच उसने भी करवाया था, उससे पहले नरेंद्र सरपंच था उसने भी कराया था। लेकिन फिर एक बार लगवा तो दिया, उसकी संभाल नहीं करी। वो 2 महीने चली, महीना चली, 3 महीने चली, फिर वो बंद होगी। फिर उसका कोई उसको संभालने में क्या दिक्कत रही है उनको, क्या नहीं रही, उसके बाद वो बंद पड़ी हैं। लेकिन अगर गांव ने मेरे को ऐसा मौका दिया तो ऐसा नहीं होगा, टाइम पर बिल्कुल रोशनी का, बिजली का प्रबंध होगा, हर जगह रोशनी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, काफ़ी सारी गाँव के अंदर समस्याओं पे बातचीत की है, कैसे क्या कुछ आप करवाना चाहोगे, क्या कुछ बखूबी आपने सब कुछ बताया। लेकिन अब बात आती है कि गांव के अंदर SC-BC समाज भी रहता है, उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहोगे? उनके मोहल्ले में या फिर उनकी गली में या फिर उनके परिवार में कुछ ऐसी समस्या नज़र आती है जो आप वहाँ का सुधार करना चाहो, कुछ भी? बिल्कुल, SC-BC के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ भी मैंने देखा कई गलियों में जाके, वहाँ भी कोई सफाई नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पर मेरे हिसाब से तो 2 कर्मचारी सफाई के वहीं लगने चाहिए उसी मोहल्ले में। और नंबर 2 क्या है, इनकी एक बहुत प्रॉब्लम है, किसी को अनाज नहीं मिल रहा, जैसे जो सरकार की स्कीमें चली हुई हैं, किसी का BPL नहीं बना है, जिसका BPL बनना था उसका बना नहीं, जिसका नहीं बनना था मान लीजिए जो लायक नहीं उसका BPL बन गया। ये कुछ गलत काम हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई SC-BC के भाइयों के ना तो उनके पास ज़मीन है, न आजकल जैसे ये कोरोना की वजह से भाई आजकल मजदूरी भी कम मिलती है, कहीं काम नहीं मिलता, सब खाली हो गए हैं। तो मेरे तो ये बहुत बड़ी समस्या है गरीब भाइयों के लिए। तो मैं चाहता हूँ भाई इनकी भी कहीं ना कहीं से मदद की जाए, कोई ना कोई जो भी इनकी प्रॉब्लम होगी मैं इनके साथ कर लूँगा जी। हाँ, देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने हर बात का जवाब दिया है, हर गांव की समस्या के बारे में आपने बताया और क्या कुछ आप करना चाहते हैं सब कुछ आपने बताया। इन सब के अलावा आपको गाँव के अंदर कुछ ऐसा जो आप अभी जो अपने बीच से छूट गया जो आप बताना चाहो? मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे गांव में आज से नहीं, जब से हमने सौदी संभाली तो एक भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है और वो बहुत अच्छा है। अभी पिछले कुछ समय से थोड़ी दिक्कत आ रही है आपस में। मैं कोशिश करूँगा भाई भाईचारा गांव का बनाए रखे, कोई हारे कोई जीते, कोई कुछ भी हो, कोई सरपंच कोई भी बन जाए, जिसके भाग्य में होगा बन जाएगा, गांव जिसको बनाएगा बन जाएगा, लेकिन कम से कम भाईचारा खराब ना करें। ये सबसे मैं ये गांव वालों से भी धन्यवाद, इसको एक प्रार्थना करता हूं कि मान लिया आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होगा, भाई कोई किसी से झगड़ा ना करे, सब भाई हैं, आपस में भाईचारा बना कर रखें, बस यही मेरी इच्छा है जी। देखिए, हमने बात किया यहाँ पर गांव से जो भी सरपंच पद के उम्मीदवार काफ़ी सारे खड़े हैं, सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक कैंडिडेट से हमने भी बात की है और तब तक के लिए आप दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कि आपके गाँव के अंदर हर जहाँ भी आपके दोस्त फ्रेंड जो भी है सभी के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके गाँव की बात है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।